नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के अगस्त माह के मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मकर राशि का अगस्त के माह का मासिक राशिफल। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी। और ये शनिदेव यहाँ पर आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में और वक्रीय अवस्था में। सूर्य ग्रह की स्थिति आपके लिए ये है कि सूर्य जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में, और इसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में स्वराशि के 17 तारीख को। मंगल ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल ग्रह जो कि शुरुआत में ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके छठे भाव में मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे, तो ये आपके लिए शत्रुहंता राजयोग बनाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये जो मंगल है आपके लिए, ये आपके चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। बुध ग्रह की स्थिति यह है कि बुध आपके छठे भाव और आपके जो भाग्य भाव होता है इसके स्वामी होते हैं, और ये बुध ग्रह 5 तारीख को गोचर करेंगे कर्क राशि में, यानी कि 7वें भाव में आ जाएंगे। ये और 22 तारीख को गोचर करेंगे और ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति ये है कि गुरु ग्रह जो कि आपके 12वें भाव और आपके तीसरा भाव जो होता है इसके स्वामी होते हैं, और ये गुरु ग्रह यहाँ पर आपके लिए कर्क राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। इसके साथ ही ये गुरु अभी तक अस्त अवस्था में थे, कुछ 28 दिन के लिए ये अस्त हुए थे जुलाई में, और अब ये 9 तारीख को उदित हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, गुरु का सप्तम भाव में होना और उदित होना उसके बाद उच्च का होकर के। शुक्र ग्रह यह है कि शुक्र ग्रह 1 तारीख को कन्या राशि में, यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं। कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। शुक्र आपके लिए आपके पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, इसके कारक भी शुक्र होते हैं, और इसके स्वामी भी आपके लिए यही शुक्र हो रहे हैं, और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। राहु आपके लिए आपके वाणी भाव में, यानी कि कुंभ राशि में रहने वाले हैं, दूसरे भाव में, और केतु अष्टम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। अगर हम बात कर लें ग्रहों की स्थिति की, तो वो मैंने आपको अभी बता ही दी है, और इसके साथ यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं इस माह में। सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसे हम खग्रास सूर्य ग्रहण होते हैं बोलते हैं, वो यहाँ पर होने वाला है, और ये 12 अगस्त को होगा। ये कर्क राशि में लगेगा, भारत में अदृश्य है तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। और यहाँ पर 28 तारीख को आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा, खंडग्रास चंद्र ग्रहण, जो कि कुंभ राशि में होगा। ये भी भारत में अदृश्य है, प्रभाव पड़ेगा राशियों पर, हाँ सूतक नहीं लगेगा। तो अब ग्रहों की यह स्थिति और ये ग्रहण, जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये क्या लेकर के आ रहे हैं अगस्त के महीने में आपके लिए, इस पर एक नजर डालते हैं मकर राशि वालों। तो मकर राशि वालों, ये जो माह है आपके लिए, आपके संघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। संघर्ष किस तरह का, हर चीज को लेकर के यहाँ पर संघर्ष आप करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका संघर्ष से आपका धैर्य और संयम और आपका विवेक, ये आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि संघर्ष है, मेहनत करनी पड़ रही है, और संघर्ष में आप धैर्य रखते हैं, आप थोड़ा संयम रखते हैं, और आप अपने विवेक से काम लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो मैं इस महीने को आपके लिए एक मजबूत आधार मानती हूँ आगे आने वाले समय के लिए। माह की शुरुआत में जब सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में रहेंगे आपके लिए, तो ये जो समय होगा, यहाँ पर गुरु भी
विराजमान है। गुरु सूर्य की यहाँ पर युति बन रही है और इसके साथ साथ 5 तारीख को बुध ग्रह भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपके लिए जो त्रिग्रही योग बन रहा है ये बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है। सूर्य यहाँ पर अहंकार और विचारों में टकराव की स्थिति तो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन यहीं पर ही जो बृहस्पति बैठे हैं ये सेम टाइम पर आपको उतनी समझ उतना सोच आपको देने वाले हैं कि आपका वो अहंकार आएगा तो सही आपके अंदर, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर जब ये जो सूर्य इसके बाद जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे तब यहाँ पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको सर से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, सर में कोई चोट वोट लग सकती है, कहीं कोई हड्डी में किसी तरह का पेन हो जाए, तकलीफ हो जाए, इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह भी होंगे तो थोड़ा इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर ये वो समय भी होगा कहीं आपके जो सीनियर हैं, मेंटर हैं, उनसे किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए, ये वो समय भी हो सकता है। अब अगर बात करें इसके बाद गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, माफ कीजिएगा सप्तम भाव में बैठे कर्क राशि में, तो यहाँ पर ये गुरु की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर और 9वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरा भाव जो कि छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर लाभ के साधन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पुराने निवेश से एक अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आय के अधिक स्रोत भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कोई बड़े भाई हैं तो उनसे आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी तरक्की यहाँ पर यह गुरु ग्रह दिखा रहे हैं। आपका भी विवेक यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। आपकी सोच समझ से आपके बहुत सारे काम यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपके आइडियाज से होती हुई नजर आ रही है। शनि यहाँ पर जो आपके लिए तीसरे भाव में बैठे हैं और गुरु की यहाँ पर इन पर दृष्टि पड़ने वाली है, तो किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू आपका सारे काम बन जाए, जो जो आपने जिस तरह से प्लान किए हुए थे, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों का साथ मिल रहा है, उनकी भी यहाँ पर तरक्की होती हुई नजर आ रही है आपके लिए। अब अगर बात करें इसके साथ बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जब यहाँ पर सप्तम भाव में है और इसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो बातचीत करने का तरीका है ये बहुत एक स्पेशल भूमिका आपके संबंधों में निभाने वाला है। ये इस समय में आपके जो बातचीत करने का तरीका है, ये आपके संबंधों को, आपका जो डीलिंग करने का तरीका है, चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो या फिर आप किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहां पर, या आप फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है इस माह में। कुछ व्यापारिक चर्चाएं होंगी, कुछ नए अनुबंध आपके साइन हो सकते हैं, कुछ कानूनी विषय, कोई कानूनी मामला आपका था जो फंस रहा था, अब वहां पर आपकी समझ से आपकी जो सूझबूझ है उससे या फिर आपके बातचीत करने के तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए या फिर आपको उसका एक सॉल्यूशन मिल जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसमें मंगल आपके लिए बहुत बड़ा सहयोग करने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि छठे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर ये मंगल बैठ करके इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ये पड़ रही है 12वां भाव जो व्यय का भाव होता है वहां पर, जो कि कोर्ट कचहरी का भाव होता है वहां पर। तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी वाणी के थ्रू, आपके बातचीत करने के थ्रू मामला सॉल्व हो जाए, जो कोर्ट में मामला था वो अब आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर बन रही हैं। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में इस तरह की कोई समस्या चल रही है। तो इस समय में क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी को भूल से भी कर्ज नहीं देना है। अगर इस समय आपने अपने किसी सगे को या फिर किसी को भी जो आपको प्रिय हो या अप्रिय हो, कैसे भी आप किसी को भी अगर आप कर्ज देते हैं इस समय में, तो भूल जाइए, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर बनेगा। तो कर्ज नहीं देना है। हाँ, अगर आपको दान देना है तो अवश्य ही दीजिए, मतलब पैसा तो दे दीजिए, फिर भूल जाइए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मांगिएगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते थे वो अवश्य ले सकते हैं। कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लोन मिलता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है।
इस माह में। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये आपकी ही राशि पर पड़ने वाली है। अब आपकी राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो ये दृष्टि अगर उच्च की दृष्टि है तो मेहनत बहुत बढ़ने वाली है, दिमाग में तेजी भी बहुत रहने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मेहनत को आपके लिए फ्रूटफुल बनाएंगे यह बृहस्पति। और जो ये तेजी आपके लिए होने वाली है, आपके दिमाग में हमेशा जल्दी जल्दी चलने वाला है, इस जल्दी में भी आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। यह बृहस्पति यहाँ पर जो कर्क राशि में बैठे हुए हैं ये इस बात को निश्चित कर रहे हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रहण की बात भी कर देती हूँ कि ग्रहण जब पड़ेगा तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कर्क राशि में ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो दूसरे भाव में पड़ रहा है। तो ये जो वाणी अभी आपके लिए जो इतना महत्वपूर्ण हो रही थी, कहीं ना कहीं माह के अंत में आप ये देखेंगे कि इस वाणी से ही आपका कोई काम बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका आपकी पर्सनैलिटी पर यह असर पड़ेगा कि किसी बात को लेकर के एक बदनामी की स्थिति आपके सामने आ जाए, एक डिफेम की स्थिति आपके सामने आ जाए, बॉस की नजर में आपकी थोड़ी वैल्यू गिर जाए, इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। शुक्र ग्रह जो आपके लिए भाग्य भाव में बैठे हैं, ये इस समय में आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर के आ सकते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर ये शुक्र ग्रह नीच के हैं, शनि से दृष्ट भी हैं, और यहाँ पर मंगल की भी चौथी दृष्टि इन शुक्र ग्रह पर पड़ रही है। तो महिलाओं के साथ बातचीत करते समय बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर और सावधान रहिएगा। आपके खिलाफ साजिश भी हो सकती है, आप कहें कुछ और सामने वाली समझे कुछ, और एक जो है ना बिना बात का एक बतंगड़ बन जाए, बवाल हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये आपके साथ किसी जर्नी में हो सकता है, और ये आपके साथ कहीं किसी आपके ऑफिशियल उसमें कहीं जा रहे हैं आप, वहाँ हो सकता है, कोई मीटिंग में आप जा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है। तो इन दो जगह आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, कि शनि ग्रह जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं, मेहनत करिए, बिल्कुल डिसिप्लिन चाहते हैं आपसे। और यहाँ पर रह करके शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है ये पंचम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर। तो कहीं दूर से रिलेटेड एमएनसी में कहीं आप काम करते हैं तो वो कार्य आपके बनने वाले हैं। वहाँ से आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस, या कहीं से कोई इंटरव्यू दिया था वहाँ से कॉल आ सकता है आपके लिए। हाँ, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां, या फिर आपको आपके पार्टनर के साथ बातचीत करने में समस्या आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। समस्या किस तरह से कि बातचीत ही नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन गैप आ जा रहा है, ये यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। और भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। महिलाओं के साथ एकदम सावधान रहिएगा, किसी तरह की भी बातचीत उनके साथ में, किसी तरह का मिसबिहेव आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकता है इस माह में। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। राहु का दूसरे भाव में होना, वाणी के भाव में होना, वाणी को चमत्कारी तो बना देता है। मतलब आप जो बोलते हैं ना वो इतना ट्विस्ट करके बोलते हैं कि लोगों को सीधे से समझ में नहीं आता, लेकिन बात का मतलब बहुत गहरा होता है। ये स्थिति यहाँ पर राहु बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये राहु गलतफहमियां भी कर देते हैं, पैदा करते हैं। तो जो बोलिएगा वो बहुत सोच समझ करके बोलिएगा, ये आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर अगर आप इस बात को समझते हैं और तब बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर धन के लिए ये राहु अचानक से लाभ के योग बना रहे हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति आपको इस माह में उसकी बातचीत अवश्य हो सकती है, मिलने के चांसेस तो नहीं बन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई इस मामला अटका हुआ था तो अब वो मामला लाइमलाइट में आ सकता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ रही है, 7वीं अष्टम भाव पर, और 9वीं दृष्टि वर्क प्लेस पर पड़ रही है, 10म भाव पर पड़ रही है। तो नौकरी में किसी तरह के बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। नौकरी भाव का स्वामी शुक्र वो भी नीच का चल रहा है, बल्कि बहुत सावधान होकर के नौकरी कीजिएगा। यहाँ पर किसी भी तरह की गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। और
अगर बात करी जाए केतु ग्रह की, तो केतु की 5वीं दृष्टि विदेश भाव पर, व्यय का भाव होता है वो वहां पर पड़ रही है, तो अचानक से कुछ खर्चे आपके लिए बढ़ सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपके लिए चिंता बढ़ सकती है, उनकी सेहत पर आपका खर्चा हो, इस तरह की स्थिति बनेगी। केतु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ये स्थिति होगी कि धन जो आ रहा है उसके जाने के योग पहले से बनते हुए नजर आ रहे हैं, जाने के रास्ते पहले से बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब धन आया और खर्च कहाँ होना है ये आपको पहले से पता है, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये आपके लिए रहने वाला है ग्रहों के हिसाब से। अब थोड़ा जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले आपके करियर की। देखिए, करियर के हिसाब से मैं बता चुकी हूँ, वर्क प्लेस पर महिलाओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। जब भी उनसे बातचीत करें तो सोच समझ करके बातचीत कीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से कहूँगी कि इस माह थोड़ा महिलाओं के साथ डील ना करें, किसी भी तरह की बातचीत ना करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का ये है कि काम तो पड़ेगा, काम पड़ेगा तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो जब बातचीत करें तो अपने शब्दों को तोल मोल करके ही बोलिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, संघर्ष तो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर शुरुआत में ही बोला है कि संघर्ष है, लेकिन उसके साथ धैर्य, संयम और विवेक ये आवश्यक है, और तब आप इस माह को अपने लिए बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बस संघर्ष है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा बदनामी के चांसेस बन रहे हैं। बॉस के साथ किसी तरह का छोटा मोटा तनाव होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बदनामी का चांसेस मतलब ये नहीं कि आपके लिए यहाँ पर किसी तरह का ब्लेम हो जाए, किसी तरह का, यहाँ पर कुछ बातों को लेकर के बॉस के सामने आपकी थोड़ा किरकिरी हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। मतलब आपका कोई कार्य जिसको बॉस कहें कि ये क्या किया है आपने, कुछ इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापारियों की बात करें तो देखिए, बृहस्पति चक्का 7म भाव में आना, फिर उसके बाद बुध जो व्यापार के कारक होते हैं उनका भी यहाँ पर होना, और सूर्य का भी यहाँ पर आना, ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपको व्यापार में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नए कॉन्टैक्ट, कुछ नए लोग आपके साथ व्यापार में जुड़ सकते हैं, बहुत सारे नए लोगों के साथ आपकी डीलिंग शुरू हो सकती है। आपको आपके एरिया में एक नेम और फेम मिलता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं अब प्रेम संबंधों की, तो देखिए, जो लोग किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ पर आपको लिए थोड़ा पुराना विवाद कोई अब फिर से आपके सामने आ जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपको उस विवाद की सच्चाई सामने आ जाए, आपके जो उसका समाधान मिल जाए, ये एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई आपके लिए नजर आ रही है। तो रिश्ता जो है ना आपका, इस विवाद के बाद, इस झगड़े के बाद थोड़ा मजबूत होता हुआ नजर आएगा आपको, ये एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो हमारे विवाहित लोग हैं उनके लिए बात कर ली जाए तो यहाँ पर पिछली सारी गलतफहमियां दूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। उनकी सेहत में किसी तरह के जो है ना परेशानियां, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। सेहत उनकी थोड़ा ठीक नहीं रहने वाली है, और जिसकी वजह से आपकी टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर यह है कि आप जो है उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने जीवन साथी पर, मतलब जितनी अटेंशन उनको चाहिए उतनी आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके लिए स्थिति बनने वाली है। अब अगर आपके धन की स्थिति देख ली जाए और आपके प्रॉपर्टी और वाहन की स्थिति देखें तो देखिए, धन संबंधी यहाँ पर अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी बातचीत होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस समय में पिता अगर आपकी कोई विल लिखते हैं तो वो विल अब आपके नाम हो, इस तरह की स्थिति बन रही है। मैं यहाँ पर धन संपत्ति की बातचीत होना जिसको बोलते हैं ना, पैतृक संपत्ति के लिए जो कोई मामला अगर आपका था,
ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, अब वो उसमें बातचीत हो, एक हलचल हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब इस तरह की स्थिति बन रही है। धन प्राप्ति के अचानक से योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये धन प्रॉपर्टी से संबंध में हो, प्रॉपर्टी के रूप में आपके हाथ में आए, इस तरह की स्थिति बन रही है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते थे, वो लोन भी यहाँ पर आपका पास होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति धन के लिए रहने वाली है। हालांकि खर्च पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आय से अधिक खर्च होना, इस तरह के योग बन रहे हैं। जोखिम भरा निवेश आपके लिए मोह भंग का वो बनेगा कारक। मोह भंग किस तरह से कि आपने अगर शेयर मार्केट में कहीं निवेश करते हैं तो वहां पर आपने अगर किसी लालच में आकर के निवेश कर दिया, बिना सोचे समझे निवेश कर दिया है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। और अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं आप झेल ही रहे हैं। आज सर में दर्द हो गया तो कल पैर में दर्द हो गया, इस तरह की स्थिति है। अचानक से कोई नई समस्या रोज के रोज स्वास्थ्य को लेकर के आपके सामने आ ही जाती है, तो इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कोई समस्या अगर बहुत ज्यादा समय के लिए है तो थोड़ा अलर्ट मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाइएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपना पूरा जो रूटीन चेकअप होता है, अगर आप कुछ कराते हैं तो वो करा करके अवश्य रखिएगा। इस माह में इन्फेक्शन की चीजें, सीजनल बीमारियां जो होती हैं वो आपको होती हुई अवश्य नजर आ रही हैं। तो दर्शकों, यह था मकर राशि के लिए अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। अब अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो देखिए मकर राशि वाले अगर शिव जी के मंत्र जो ओम नमः शिवाय होता है, इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हर सोमवार को शिव मंदिर पे जाकर के शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिएगा। अगर आप वो चीनी मिश्रित जल वो अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और किसी भी देवी मंदिर में जाइए, वहां पर सुगंधित जो इत्र होता है, कोई परफ्यूम नहीं, किसी तरह का बॉडी स्प्रे नहीं, इत्र, वो आप मंदिर में जाकर के दान करके आइए, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी भी देवी मंदिर में जाकर के शुक्रवार के शुक्रवार एक लाल फूल देवी के चरणों में चढ़ाते हैं और बस हाथ जोड़ करके वहां पर आपको माफी मांगनी है कि मेरे से कोई भूल चूक या कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा इस माह। तो दर्शकों, ये था मकर राशि के अगस्त के माह का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें और हमें DM करें, ताकि हम आपकी उस समस्या का एक सीधा और सरल सा समाधान आपको दें। धन्यवाद।